डिफेंस मिनिस्ट्री से पूछा है कि डिफेंस वालों के सीन इस तरीके से देने से एक स्क्वाड्रन लीडर खन्ना का ही अपमान नहीं मैं समझती, मैं पूरी डिफेंस फोर्स का ये अपमान समझती हूँ। दे आर ट्रेन्ड फॉर वर्स्ट सिनेरियो। मोदी जी कितना नीचे गिरकर राजनीति कर रहे हैं, ना देश के नागरिकों का ख्याल किया, ना शहीद हुए जवानों का, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सही की गई। फिल्म में दिखाए गए एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर श्री रवि खन्ना जी की पत्नी ने संगीन आरोप लगाए हैं। इस फिल्म में एक तरफा चीजें दिखाई गई जो साबित करती हैं यह फिल्म सच्चाई नहीं बल्कि साजिश पर बनाई गई। क्रिकेट खिलाड़ियों के अकाउंट से सरकार के पक्ष में ट्वीट करवाए गए और ऐसा बताया गया कि देश में सिर्फ कांग्रेस है जो मोदी जी का विरोध कर रही है। पुलवामा पर अभी तक फिल्म क्यों नहीं बनी, उरी पर ही क्यों बनी? हाथरस में कचरे के ढेर में लड़की को जला दिया, उस पर फिल्म क्यों नहीं बनी? उन्नाव में एक भाजपा विधायक ने गैंग रेप किया, लड़की के पिता को पुलिस हिरासत में मरवा दिया, लड़की की कार पर ट्रक चढ़वा दिया। चिन्मानंद की मालिश पर फिल्म क्यों नहीं बनी? मध्य प्रदेश के समलैंगिक संबंध बनाते भाजपा के मंत्री राघव जी पर फिल्म क्यों नहीं बनी? विधानसभा में पॉर्न वीडियो देखते विधायकों पर फिल्म क्यों नहीं बनती? पूछिए भाजपा के उन मंत्रियों से जो कश्मीर पर बनी फिल्म दिखाने के लिए सरकारी छुट्टी दे रहे हैं। पूछिए उनसे कि बस्तर, झाबुआ और पूर्वोत्तर राज्यों में हो रहे आदिवासियों के दर्द पर फिल्म क्यों नहीं बनी? गुजरात दंगे, मुजफ्फरनगर दंगे, भागलपुर दंगे, मुरादाबाद ईदगाह कांड, दिल्ली दंगे, शाहीन बाग, किसान आंदोलन, असम और मिजोरम के बीच चलती गोलियों पर फिल्म क्यों नहीं बनी? लखीमपुर खीरी पर फिल्म क्यों नहीं बनी? कचरे की गाड़ी में ईवीएम मिलने पर फिल्म क्यों नहीं बनी? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और फिल्म एक्टर्स और सेलिब्रिटी के ट्वीट्स वाले खेल के एक और नए खेल का नाम है कश्मीर फाइल्स। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में दुनिया के सबसे ज्यादा शिक्षित और योग्य राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मनमोहन सिंह जी की छवि को धूमिल करते दिखाया गया। इंदिरा जी से लेकर सोनिया गांधी तक सभी को ऐसे दिखाया गया जैसे मोदी जी के भाषणों में दिखाया जाता है। फिर पुलवामा, उरी और कोरोना जैसे संवेदनशील मुद्दों पर देश के फिल्मी कलाकारों के अकाउंट से सरकार के पक्ष में ट्वीट करवाए गए। क्रिकेट खिलाड़ियों के अकाउंट से सरकार के पक्ष में ट्वीट करवाए गए और ऐसा बताया गया कि देश में सिर्फ कांग्रेस है जो मोदी जी का विरोध कर रही है। बाकी सब मोदी जी से इतने खुश हैं जितने खुश अपने बाप से भी नहीं है। फिर अब एक नया खेल खेला कश्मीर फाइल्स के नाम से। अगर आप इन दोनों फिल्म्स के कलाकारों और उनके सरकार के प्रति बयानों को देख लें तो ऐसा लगता है जैसे इन फिल्म्स की स्क्रिप्ट भी वहीं से लिखी गई है जहां से मन की बात लिखी जाती है। कश्मीर पर बनी इस फिल्म की अब ज़रा खाल उधेड़ते हैं। कमज़ोर दिल वाले ना सुने, लेकिन भाजपा को वोट देने वाले लोग इसे ज़रूर सुने, क्योंकि आपका कलेजा वाकई मजबूत है। जिन्हें 110 का पेट्रोल महंगा नहीं लग रहा, 1200 की गैस महंगी नहीं लग रही, जिनकी ईएमआई मोदी जी भर रहे हैं, जिन्हें कोरोना काल में दिया 20 लाख करोड़ रुपए में से 20 लाख रुपए मिल चुके हैं, काला धन जो मोदी जी ले आए हैं उसमें से 15-15 लाख रुपए मिल चुके हैं। इन बड़े दिल वालों के वीडियो जरूर देखना चाहिए। सबसे पहला सवाल यह है, आखिर कश्मीर पर ही फिल्म क्यों बनी? पुलवामा पर अभी तक फिल्म क्यों नहीं बनी? उरी पर ही क्यों बनी? छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र में होते नक्सली हमले और उनमें मारे जाने वाले नागरिकों और सुरक्षा बलों पर फिल्म क्यों नहीं बनी? बंगाल चुनाव के पहले जो कॉलेज में टूटी मूर्ति थी उस पर फिल्म क्यों नहीं बनी? जेएनयू में खाना खाते स्टूडेंट्स पर लाठियां चलाई थी, उस पर फिल्म क्यों नहीं बनी? आधी रात को एक लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर फिल्म क्यों नहीं बनी? हाथरस में कचरे के ढेर में लड़की को जला दिया, उस पर फिल्म क्यों नहीं बनी? उन्नाव में एक भाजपा विधायक ने गैंग रेप किया, लड़की के पिता को पुलिस हिरासत में मरवा दिया, लड़की की कार पर ट्रक चढ़वा दिया। इस जघन्य अपराध पर फिल्म क्यों नहीं बनी? चिन्मानंद की मालिश पर फिल्म क्यों नहीं बनी? मध्य प्रदेश के समलैंगिक संबंध बनाते भाजपा के मंत्री राघव जी पर फिल्म क्यों नहीं बनी? विधानसभा में
पॉर्न वीडियो देखते विधायकों पर फिल्म क्यों नहीं बनती? हैदराबाद में बलात्कार करके जिंदा जलाई गई लड़की पर फिल्म क्यों नहीं बनी? चलो, ये तो जनता की तकलीफ के मुद्दे हैं। सुशांत राजपूत तो फिल्म इंडस्ट्री का था, उस पर फिल्म क्यों नहीं बनी? सड़कों पर उतरो तो मॉब लीचिंग पर फिल्म क्यों नहीं बनी? पूछिए भाजपा के उन मंत्रियों से जो कश्मीर पर बनी फिल्म दिखाने के लिए सरकारी छुट्टी दे रहे हैं। पूछिए उनसे कि बस्तर, झाबुआ और पूर्वोत्तर राज्यों में हो रहे आदिवासियों के दर्द पर फिल्म क्यों नहीं बनी? दलितों और पिछड़ों पर सदियों से हो रहे स्वर्णों के अत्याचार पर फिल्म क्यों नहीं बनी? गुजरात दंगे, मुजफ्फरनगर दंगे, भागलपुर दंगे, मुरादाबाद ईदगाह कांड, दिल्ली दंगे, शाहीन बाग, किसान आंदोलन, असम और मिजोरम के बीच चलती गोलियों पर फिल्म क्यों नहीं बनी? लखीमपुर खीरी पर फिल्म क्यों नहीं बनी? कचरे की गाड़ी में ईवीएम मिलने पर फिल्म क्यों नहीं बनी? इन मुद्दों पर फिल्म इसलिए नहीं बनी क्योंकि इससे भाजपा को फायदा नहीं होना था, क्योंकि मोदी जी को ब्रह्मांड का एक अकेला देवता साबित करना चाहते थे तो वो नहीं हो पाते। इसलिए सिर्फ वो मुद्दे उठाना है जो कांग्रेस को बदनाम करे, जो हिंदू मुस्लिम की नफरत की आग को भड़काए, देश की जमीनी मुद्दों से जैसे तेल, गैस, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से देश की जनता का ध्यान भटकाए, सब्जी और खाने का तेल महंगा हो रहा है उससे ध्यान भटकाए। इसलिए ये जहरीली शराब जैसी धार्मिक नफरत भड़काने वाले विषय पर फिल्म बनती है। अब कश्मीर पर भी सुन लेते हैं। जब कश्मीर में अशांति फैली उस समय केंद्र में भाजपा के समर्थन वाली सरकार थी, क्योंकि उस समय भाजपा ने सरकार पर दबाव डालकर पंडितों को बचाने की कोशिश नहीं की। जब तिरंगा फहराने जान की बाजी लगाने का प्रचार करते हो तो कश्मीरी पंडितों को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? यह फिल्म बनाने के लिए क्या भारतीय एयरफोर्स से परमिशन ली गई थी? क्या इसके लिए केंद्र सरकार ने आदेश या अनुमति दी? फिल्म में दिखाए गए एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर श्री रवि खन्ना जी की पत्नी ने संगीन आरोप लगाए हैं। इस फिल्म में एक तरफा चीजें दिखाई गई जो साबित करती हैं यह फिल्म सच्चाई नहीं बल्कि साजिश पर बनाई गई है। आप खुद सुनिए श्री रवि खन्ना जी की पत्नी का बयान। ऑब्जेक्शन है जो मेरे हस्बैंड का गलत सीन दिखाया है, उससे ऑब्जेक्शन है। इन्होंने दिखाया है, आप देखो कर्फ्यू लगा है, आप खुद सोचो कर्फ्यू लगा है तो बच्चे स्कूल कैसे जा रहे हैं? सबसे बड़ी गलती नोट करने वाली है ये। क्या लोग, इतनी बड़ी कॉल है जो पाकिस्तान से भी इतने प्रोएक्टिव हो रखे हैं। बेनजीर भुट्टो का भी उन्होंने बताया है और क्रिकेट मैच का भी बताया है कि जो हा हल्ला ये लोग करते हैं। और आप ये बता रहे हो कि इतना तूफान उठा है, जेनोसाइड 19 को हो गया है और लोगों के लिए इतनी प्रॉब्लम, जो किलिंग ऐसे हो रही है, रोड साइड पे ब्लड बह रहा है, तो आप दिखा रहे हो बच्चे स्कूल जा रहे हैं पिट्ठू उठा के और हाथ में फूल पकड़े हुए हैं। मिथुन चक्रवर्ती जी ने इसमें रोल किया है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का, तो उन्होंने, अब रवि का सीन ठोका गया है, बीच में सीन बनाया गया है कि चलो जी रवि, स्क्वाड्रन लीडर खन्ना की बीवी की जंग की वजह से उनको दुनिया जानती है आज, वरना बड़े सोल्जर्स शहीद होते हैं हमारे, 1 to 1 किसी का नाम नहीं जानता कोई कि फलाना। लेकिन इन्होंने क्या दिखाया है कि 3-4 ऑफिसर खड़े हैं, मिथुन चक्रवर्ती जी मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं और वो कहते हैं हाय रवि, रवि भी उनको देख के हाई करता है और बच्चे आते हैं, वो उसको रोज प्रेजेंट कर रहे हैं रोड साइड पे और वो बच्चों को टॉफियां बांट रहा है। इतने में मिलिटेंट्स आते हैं, वो उनको गोलियां मार के तो चले जाते हैं। ये दिखाया है जो ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि इनको यही दिखाना चाहिए था जो हुआ है। क्योंकि इनको, क्या ये इन्होंने मेरे से परमिशन ली थी? क्या हम मूवी बना रहे हैं उसमें स्क्वाड्रन लीडर खन्ना का ये सीन डालना चाहते हैं? मैडम आप सच्चाई हमको बताएंगे कि क्या बात आपने अग्निहोत्री जी से की थी कि आपकी बिना परमिशन के ये किस तरह से उन्होंने सीन क्रिएट किया? मुझे नहीं पता। आपने पूछा उनसे? मैंने कहा है वहां पे, और क्या इंडियन एयरफोर्स से पूछा है? मुझे तो छोड़ दो, डिफेंस मिनिस्ट्री से पूछा है कि डिफेंस वालों के सीन इस तरीके से देने से एक स्क्वाड्रन लीडर खन्ना का ही अपमान नहीं मैं समझती।
मैं पूरी डिफेंस फोर्स का ये अपमान समझती हूँ. दे आर ट्रेंड फॉर वर्स्ट सिनेरियो. डू एंड डाई सिचुएशन जब होती है तो उनको वंदे मातरम के अलावा कुछ नहीं पता होता. सुना आपने? मोदी जी कितना नीचे गिरकर राजनीति कर रहे हैं. ना देश के नागरिकों का ख्याल किया, ना शहीद हुए जवानों का, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी गई. शायद यह फिल्म आपको बताएगी कि 89 कश्मीरी पंडित मारे गए, लेकिन यह नहीं बताएंगे कि इन हिंदू नागरिकों के अलावा 1635 नागरिक और भी मारे गए. पर वो इसलिए नहीं बताए क्योंकि वो हिंदू नहीं थे. चाहे वो कश्मीरी पंडित हों या कश्मीरी गैर पंडित, सभी देश के कश्मीर के नागरिक थे. सबकी एक कीमत थी, लेकिन दर्द सिर्फ पंडितों के परिवारों का दिखाया गया. बाकी जो लोग मारे गए उनके बच्चे यतीम नहीं हुए. आप सोच सकते हैं क्या हुआ? उनकी माताओं की कोख नहीं उजड़ी क्या? उनकी पत्नी का सुहाग नहीं उजड़ा क्या? अब आपको तय करना है कि अपने बच्चों को ये फिल्म देखने जाने देना है या नहीं, क्योंकि आपको यह तय करना है कि अपने घर में नफरत का पुजारी तैयार करना है या अमन और चैन का. आपको तय करना है कि आपका बच्चा और आप स्वयं एक आंख से देखने वाले बनेंगे, एक कान से सुनने वाले बनेंगे. क्या आपको खुशी होगी यदि आपका बच्चा एक पैर पर चले और एक हाथ से काम करे? मुझे नहीं लगता आप में से कोई विकलांग बच्चा चाहेगा. लेकिन यदि भाजपा की नीतियों पर विश्वास जताते रहे तो एक दिन आपको बच्चों को ना स्कूल अच्छे लगेंगे, ना किताबें अच्छी लगेंगी, ना उन्हें खेल अच्छे लगेंगे, ना दोस्त अच्छे लगेंगे. उन्हें सिर्फ मारकाट अच्छी लगेगी. और उस वक्त आपके हाथ से निकल चुका होगा. आप भी उसे नहीं रोक पाएंगे. फैसला आपके हाथ में है. कश्मीर या कश्मीर की आग? आपको क्या पसंद है? कश्मीर की जमीन पसंद है या कश्मीर के लोग? जय हिंद, जय कांग्रेस, जय जगत.